GT Top News supported by Jai Gulab Dev Jewellers and logistic partner BBC Logistics. अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजार में सोने और चांदी की मांग में लगातार बढ़ोतरी के चलते सोना अब आम ग्राहकों की पहुंच से दूर होता जा रहा है। अगर हम पिछले कारोबारी दिन शुक्रवार की तुलना करें तो सोमवार को सोना 640 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी के साथ 47,560 रुपए पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया, जबकि चांदी सोमवार को 600 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी के साथ 69,200 रुपए के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार की जानकारों के अनुसार आने वाले दिनों में सोना और चांदी के दामों में बढ़त की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार लाइव गोल्ड स्पॉट के दामों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाइव स्पॉट गोल्ड की कीमत में $13 प्रति औंस से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई। दिन भर के कारोबार के दरमियान लाइव गोल्ड स्पॉट $1789 प्रति औंस पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। यूएई में वैश्विक स्वर्ण और आभूषण में अपने देश की भूमिका को और मजबूत करने के लिए सोने के व्यापार के लिए एक संघीय मंच शुरू करने की योजना बनाई है। इस योजना के तहत देश के स्वर्ण उद्योग में सभी मुख्य कंपनियों के व्यापार डेटाबेस की स्थापना के लिए तकनीकी योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। यह निर्णय अमीरात गोल्ड बुलियन समिति की एक बैठक में ली गई है। भारत की कुछ कंपनियों द्वारा अपने उत्पाद की खरीद बिक्री पर 2% डिजिटल सेवा टैक्स लगाए जाने के बाद यूएसए ने चुनिंदा भारतीय उत्पादों पर 25% तक का जवाबी टैरिफ प्रस्तावित किया है, जिसमें भारत सरकार द्वारा लगाए जाने वाले 2% सामान लेवी के लिए जेम्स एंड ज्वेलरी शामिल होगी। याद रहे कि भारत की डिजिटल सेल टैक्स केवल अनिवासी कंपनियों पर लागू हैं। रिटेल ज्वेलरी की प्रमुख कंपनी जॉय लुकास ने IBM ग्लोबल बिजनेस सर्विस के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत भारत, UK, सिंगापुर, मलेशिया, कतर और सऊदी अरब सहित 11 देशों में एक नए क्लाउड देशी ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म को डिजाइन और विकसित करेगी। गौरतलब है कि तेजी से आगे बढ़ रही रिटेल ज्वेलर्स की अग्रणी कंपनी जॉय लुकास की 11 देशों में कुल 160 शोरूम हैं। कल्याण ज्वेलर्स ने घोषणा की है कि वित्त वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही में कंपनी के ग्रोथ में 60% तक की बढ़त दर्ज की गई है। कंपनी द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2021 को समाप्त चौथी तिमाही पर कंपनी ने अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन करते हुए 60% का ग्रोथ हासिल करने में सफलता पाई है, जो कंपनी के लिए एक कीर्तिमान स्थापित करता है। मोएट हेंसी लुई वुइटन ने अपने वित्त वर्ष 2021 के पहली तिमाही की घोषणा करते हुए कहा कि कंपनी ने पहली तिमाही में वॉचेज एंड ज्वेलरी के सेल्स में अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन किया है। कंपनी की एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने पहली तिमाही में 138% की वृद्धि कर $2.26 बिलियन का राजस्व प्राप्त किया है, जबकि कंपनी ने वर्ष 2020 की समान अवधि में सिर्फ 80% की वृद्धि दर्ज की थी। देश की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मुंबई शेयर बाजार में सोमवार को घबराहट का माहौल दिखाई दिया। बाजार खुलते ही निवेशकों ने जोरदार बिकवाली करनी शुरू कर दी, जिसके चलते एक बार शेयर बाजार में 1200 अंकों से अधिक की गिरावट देखने को मिली, लेकिन दोपहर बाद बाजार में काफी रिकवरी देखने को मिली और अंत में मुंबई शेयर बाजार 842 अंकों की भारी गिरावट के साथ 47,949 अंकों पर बंद हुआ, जबकि राष्ट्रीय शेयर बाजार 258 अंकों की भारी गिरावट के साथ 14,359 अंकों पर बंद हुआ। जेटी टॉप न्यूज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह न्यूज कैसी लगी और आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने जेटी टॉप न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप तक ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें पहुंचती रहें। GT Top News supported by Jai Gulab Dev Jewellers and logistic partner BBC Logistics.